अस्सलाम वालेकुम। गम्बोरो आईबीडी इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज़ जैसे मोहलक मर्ज से परिंदों को महफूज रखिएगा। आमतौर पे तीसरे से छठे हफ्ते की उम्र के दरमियान वाले परिंदे इस वायरस से मुतासर होते हैं और मुतासरा परिंदों की तबीयत में अफसरदगी, चाल में लड़खड़ाहट, जहनी दबाव यानी स्ट्रेस, एक दूसरे के साथ जुड़कर बैठना, पानीदार इसहाल करना यानी डायरिया, पतली बीठें, एक दूसरे की वेंट पे चूंचे मारना, उखड़े हुए बेतरतीब पर, गर्दन ज़मीन की जानब झुकाए हुए, जिस्म में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन, शदीद बुखार की कैफियत और खाने पीने में अदम दिलचस्पी दिखाते नजर आते हैं। अगर कुछ अमवात होती हैं तो एक बड़ी और वाज़ेह अलामत जिस्म के इस हिस्से में, जिसे हम बरसा फैब्रिशियस का नाम देते हैं, खून दिखाई देता है। गम्बोरो वायरस नाक या मुंह के ज़रिए जिस्म में दाखिल होगा और चंद ही घंटों में जिस्म के मुख्तलिफ खुलियों, सेल्स, निज़ाम और दीगर हिस्सों में शामिल हो जाता है। इस वायरस का खात्मा मुश्किल है और ये तकरीबन 4 माह तक नमी वाले बिस्तर में मौजूद रह सकता है। गम्बोरो मर्ज की सूरत में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल दीगर जरासीमों की नशोनुमा तो रोकेगा, लेकिन वायरस पे एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं। लिहाजा या तो परिंदों को इस बीमारी से बचाया जाए या फिर बीमारी आने की सूरत में नुकसान को कम से कम रखा जाए। वैसे तो 21 दिनों के बाद किसी भी दिन वायरस हमलावर हो सकता है, लेकिन सबसे खतरनाक टाइम 28 दिनों की उम्र से लेकर 38, 39 या 40 दिनों के दरमियान होता है। इसलिए जिस भी रिहाइशगाह में, जिस भी बर्ड सेटअप में चूज़े ला कर रखें, आगाज़ से ही सफाई सुथराई, जरासीम कुशी, हशरात को कंट्रोल करने और ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ यानी बायोसिक्योरिटी के हवाले से मुहतात रहें। इन चारों के हवाले से जितनी भी सरगर्मियों से आप वाकफ़कार हैं, उन पे सख्ती से अमल करें, क्योंकि एक मरतबा जब ये वायरस आपके जानदारों के, चिकन्स के अजसाम में दाखिल हो जाए, मजबूत मुदाफ़ती निज़ाम, वायरस की कम शिद्दत और बेहतरीन देखभाल की मदद से आप जानदारों को सेहतियाब भी कर लें, तो तब भी मुतासरा परिंदे ज़िंदगी भर के लिए इस वायरस के कैरियर रहेंगे। उनका जिस्मानी वज़न ताहीर से आएगा, मुस्तकबिल में कम पैदावार हासिल होगी और नतीजा आपको मुआशी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। हिफाजती तौर पे जब चूज़ा 7वें से 11वें दिन का हो तो गम्बोरो की किल्ड वैक्सीन यानी टीका लाजमी लगवाया करें, जो कि आपको या तो बिल्कुल ही अलग आईबीडी यानी इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज़ वैक्सीन की सूरत में दस्तयाब होगी, या फिर गम्बोरो, आईबी और एनडी, इन तीनों का अमेज़ा मैसर होगा। फिर उसके बाद एक मरतबा गम्बोरो हार्ट स्ट्रेन और एक मरतबा गम्बोरो कोल्ड स्ट्रेन की वैक्सीन देंगे, यानी कि चूज़ों की उम्र 28 दिनों की होने से पहले पहले एक किल्ड वैक्सीन, दूसरी गम्बोरो D78 यानी गम्बोरो D78 और तीसरी गम्बोरो 228 लाजमी देनी है। एक टीका है और दूसरी दोनों लाइव वैक्सीन्स हैं, जिन्हें आप पानी में मिक्स करके दे सकते हैं। ये एक इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल आपके सामने है। पोस्टमार्टम और जिंदा बर्ड्स की तमाम अलामात आईबीडी इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज़ यानी गम्बोरो वाली हैं। सबसे पहले इस तरह के हालात में फौरी तौर पे आपने जो ज़रूरी काम करने हैं वो आपके साथ शेयर करता चलो। गम्बोरो बीमारी की सूरत में आगाज़ में आपके बर्ड्स को बुखार होगा, लिहाजा पहले ही पानी में बुखार कम करने की दवा शामिल करेंगे। दूसरा, गुर्दे और आंतें मुतासर होने लगेंगे तो दूसरा पानी आप फ्लशिंग वाला देंगे। तीसरा, बर्ड के मुदाफ़ती निज़ाम का ये वाला हिस्सा मुतासर होगा, लिहाजा हम जानदार की क़ुव्वत मुदाफ़त इम्यून सिस्टम को बहाल करने, मजबूत करने के लिए मल्टीविटामिन्स या इम्यूनिटी में इजाफ़ा करवाने वाले किसी दूसरे मरकब को तीसरे पानी में शामिल करके मुतासरा जानदारों को पिलाएंगे। ऐसी सूरत हाल में ज़्यादा से ज़्यादा पानी दें और कम से कम खुराक खाने को दें। जगह मज़ीद खोलें और हवा के बहाव को बेहतर करें, घुटन नहीं होनी चाहिए। इसी तरतीब को दूसरे दिन भी इसी तरीक़ाकार से जारी रखें और बड़े पैमाने पे काम करने वाली एंटीबायोटिक को पानी में शामिल करके दें। आगाज़ में आपको अमवात की शरह कम लेकिन मुतासर या बीमार बर्ड्स की शरह ज़्यादा दिखाई देगी। इस वायरस से बचाव के लिए सबसे अहम और बुनियादी अमल वैक्सीन का इस्तेमाल है। अगर आपको अलग से आईबीडी गम्बोरो वैक्सीन दस्तयाब होती है तो इसे इस्तेमाल में लाइएगा, या फिर अगर रानीखेत, आईबी और गम्बोरो इन तीनों का अमेज़ा मैसर हो
तो इसे भी एक साथ जानदारों के अजसाम में दाखिल करके इम्यूनिटी पैदा की जा सकती है। उन्हें इस तरह के मुहलक अमराज से महफूज किया जा सकता है। जानदारों को रानीखेत, आईबी और गंबोरो जैसे खतरनाक अमराज से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए ICI पाकिस्तान की तैयार करदा ND, IB, IBD वैक्सीन के शानदार नताइज हैं। ये किल्ड वैक्सीन है, यानी सिरिंज की मदद से चिकन्स के अजसाम में ज़ेरे जिल्द सब कट या पट्ठू में यानी इंट्रामस्कुलर टीका लगाकर इस वैक्सीन को दाखिल करके बर्ड्स में इम्यूनिटी क़ुव्वत मदाफ़त पैदा करवाएंगे। अमूमन दूसरे हफ्ते के चिक्स को ये किल्ड वैक्सीन की जाती है और इसकी मिकदार 0.5 मिलीलीटर या 0.3 मिलीलीटर होगी। लंबे अरसे तक के लिए बर्ड्स को इन तीनों बीमारियों से बचाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इस वैक्सीन की एक्सपायरी तारीख देख कर खरीदिएगा। कभी भी खुली हुई बोतल ना ख़रीदें। ये वाली बोतल 1000 चूज़ों के लिए है। आपके पास चिक्स की तादाद कम या ज़्यादा है तो उस हिसाब से बड़ी या छोटी पैकिंग खरीदिएगा। इस तरह से ऑटोमेटिक सिरिंज के पाइप को बोतल में दाखिल करके इसके साथ नीडल लगाएं, डोज सेट करके वैक्सीन को पाइप सिरिंज में भर लें और टीका लगाना शुरू कर दें। एक मरतबा जो बोतल खुल जाए उसे मुकम्मल इस्तेमाल करें, फिर दूसरी बोतल खोलें। अगर बर्ड्स की तादाद कम है तो बाकी बची हुई वैक्सीन ज़ाया कर दें या किसी दूसरे फार्मर भाई को दे दें, लेकिन अब इसे लंबे अरसे के लिए महफूज नहीं करना। टीका लगाने से 3 दिन पहले और 3 दिन बाद भरपूर कोशिश करें कि मज़ीद कोई भी दूसरी वैक्सीन ना दें, ना ही इस दौरान डिवर्मिंग करें, ना एसिड्स का इस्तेमाल करवाएं और ना फ्लशर्स का। गंबोरो मर्ज़ में मुब्तला होने वाले जानदारों के अजसाम में बुखार की शिद्दत को कम करने के लिए जानदारों के टेम्परेचर को नॉर्मल करने के सिलसिले में आप कोई भी अच्छा एंटीपायरेटिक इस्तेमाल करवा सकते हैं। वो इब्यूप्रोफेन, ब्रूफेन, पैरासिटामोल, एरिनेक हो या कोई और, इसको आपने बाकायदा तजवीज़ करदा मिकदार के ऐन मुताबिक इस्तेमाल करवाना है या फिर इन्हें इस्तेमाल में लाने से पहले करीबी वेटनरी डॉक्टर से मशावरत कर लेना अच्छी हिकमत अमली है। ये एक इम्यूनोसप्रेसिव बीमारी है, यानी जब भी आपका फ्लाक गंबोरो इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज़ मर्ज़ की जद में आएगा तो उनके अजसाम में मौजूद क़ुव्वत मदाफ़त कमज़ोर होने लगेगी और किसी भी फ्लाक की इम्यूनिटी का कमज़ोर पड़ना उसकी नशोनुमा रोकेगा। दिन ब दिन मज़ीद पेचीदगियाँ नज़र आएंगी। इसलिए जिस कदर हो सके चूज़ों की उम्र 28 दिन होने से पहले पहले उनके इम्यून सिस्टम को मजबूत किया जाए। आगाज़ में नन्हे चूज़ों का मदाफ़ती निज़ाम इम्यून सिस्टम इंतहाई कमज़ोर होता है। वो अपनी माँ की जानब से दी गई एंटीबॉडीज़ की मदद से माहौलियाती तनाव का मुकाबला करते हैं और फिर वक़्त के साथ साथ हम उन्हें अच्छी देखभाल, मयारी ग़िज़ा फराहम करके और वैक्सीनेशंस के ज़रिए ताकतवर बनाते हैं, उनमें इम्यूनिटी पैदा करते हैं। जैसे ही चिक्स के अजसाम में ये वाला हिस्सा बनने लगे जिसे बरसा फेब्रिशिस का नाम दिया जाता है, तो इसके फ़ौरन बाद इनमें इम्यूनिटी बनने का अमल शुरू हो जाएगा। लेकिन गंबोरो बीमारी की सूरत में वायरस सबसे पहले इस हिस्से को मुतासर करेगा, डैमेज करेगा, मज़ीद इम्यूनिटी नहीं बनेगी, यहाँ पे खून दिखाई देगा और एक मरतबा जब इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाए तो उसके बाद बहुत से बैक्टीरिया मुज़र सेहत पैथोजन्स हमलावर होकर जानदार को शदीद मुतासर करने लगते हैं। वायरस का बुनियादी तौर पे कोई इलाज मुआवजा नहीं, कोई महसूस ट्रीटमेंट नहीं, इसलिए वायरस की शिद्दत को कम करने की कोशिश करें। वायरस के हमलावर होने के बाद अगर आपको फ्लाक में इक्का दुक्का बर्ड इस तरह की हालत में दिखाई दे तो फिलफौर उसको अलहदा करें, उसे किसी ऐसी जगह पे रखें कि जहाँ पे दर्जा हरारत 1 से 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो। मिसाल है, आपका पूरा फ्लाक 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहने का आदी है तो मर्ज़ की सूरत में मुतासरा परिंदों की छांटी करें, ग्रेडिंग करें, उन्हें ऐसे माहौल में रखें कि जहाँ पे टेम्परेचर 31 से 31.5 से 32 डिग्री सेल्सियस के दरमियान हो, ताकि इसे रिकवर होने में, सेहतयाब होने में ज़्यादा वक्त ना लगे। इम्यून बूस्टर के तौर पे आप लाइजोविट भी इस्तेमाल करवा सकते हैं या फिर इससे मिलता जुलता कोई ऐसा मरकब कि जिसको बाकायदा मिकदार और महसूस दुरानिया से इस्तेमाल करवा के जानदारों के इम्यून सिस्टम में किसी हद तक मजबूती लाई जा सके। फ्लशिंग के सिलसिले में आप दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध चीनी या चीनी सिरका, या फिर बाज़ार से तैयार शुदा किडनी फ्लशर लें। वो आपको लिप्टोरेन प्लस के नाम से मैसर हो या किसी और नाम से। हफ्तावार जरासीम कुशी का शेड्यूल रखें। आपके पास जो भी मौसर डिसइंफेक्टेंट जरासीम कुश मरकब मटीरियल मौजूद है
اس کو باقاعدہ مقدار سے پانی میں حل کر کے سپرے پمپ سپرے بوتل کے ذریعے ساز و سامان استعمال میں لائے جانے والے پانی کے خوراک کے برتنوں اور رہائش گاہ کے دیگر حصوں پہ سپرے کریں۔ جانداروں کی تعداد کم ہے یا زیادہ، بایو سیکیورٹی یعنی زندگی کے تحفظ کے حوالے سے اس طرح کے اقدامات کہ جہاں پہ باہر کی جانب چونا بچھا لیں، جب بھی برڈز کو پکڑے ہاتھوں پہ گلوز پہنیں، جانداروں کو کم سے کم تناؤ کا شکار ہونے دیں، اور اگر کسی بھی وجہ سے چکن سٹریس کی زد میں آتے ہیں تو انہیں فی الفور باہر نکالنے کی کوشش کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔